हेलो साथियों, नमस्कार। हिंदू धर्म के पावन पर्वों में से एक मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग शुभ काम की शुरुआत करने के साथ साथ दान भी करते हैं। मकर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति और सूर्य कब होगा उत्तरायण, आओ जानते हैं। 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को है मकर संक्रांति और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाएगा। 6 महीने का समय उत्तरायण काल कहलाता है। यह माघ से आषाढ़ महीने तक माना जाता है। इसी दिन से शरद ऋतु की समाप्ति की शुरुआत होना प्रारंभ हो जाती है। ऋतु और मौसम में परिवर्तन होने लगता है। उत्तरायण की वजह से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के मकर राशि से मिथुन राशि तक के भ्रमण काल को उत्तरायण काल भी कहा जाता है। इसके बाद सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक संचरण करता है। इसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। दक्षिणायन में रातें लंबी हो जाती हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन का काल देवताओं की रात्रि। इसलिए इस काल में सभी तरह के शुभ संस्कार और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मान्यता भी है कि उत्तरायण काल के दौरान किए गए कार्य शुभ फल देने वाले होते हैं और उत्तरायण के मौके पर नदियों में स्नान करना, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी और जो पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं उन पर स्नान का बड़ा महत्व होता है। स्नान के साथ ही दान और पुण्य करना भी शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण काल में जप तप साधना करना बहुत ही उत्तम माना गया है। गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरन के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ पतंग के भव्य उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर जब चलता है तब सूर्य की किरणें खराब होती हैं, परंतु जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति के लिए लाभदायक होती हैं। मकर संक्रांति या सूर्य के उत्तरायण होने का समय समाप्त होकर तीर्थ और उत्सवों का समय प्रारंभ हो जाता है। गीता में ऐसा उल्लेख भी सुना है। गीता में कहा गया है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले इंसान को, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणायन में शरीर का त्याग करने वालों को पुनः दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा गया है।